शांति करोतु कांति करोतु आरोग्यं संतुदं मना प्रसादेत श्रेयं शुद्ध्यंत बुद्धिमृतेत मनोरम जम छिम च स्वा ओम नमो रते भगवते तिलंकातिकुनाष्ट महाप्रधान दर्शन सुखात्मकाय आनंद सुखात्मका आनंद दर्शन करवरम जम छिम क्लीं द्रावय स्वाहा ओम ह्रीं शीतोत्पदन शीतल भगवान सीता पंतु शिमस्त्वा गंधोत्पदन गंधा पंतु शिमस्त्वा पुष्पदंतप्रदान पुष्पाणि पांतु शिमस्त्वा निवेद्य प्रदान निमिनाथ भगवान पेश शिमस्त्वा दीप प्रदान चंद्र प्रकर पुरमाणिक दीप पंतु शिमस्त्वा धूप प्रदान धर्मनाथ भगुलादिदशंग शिमस्त्वा फल प्रदान पार्श्वना कर्म नारंगी प्रमंति शिमस्त्वा अरहंत पांत्वा सद्धर्म सिद्धा पांतदाचार्य पांत्वा शीतल सोपादे पंतु समुद्र सर्वसाधु पंत्वा नदान विज्ञानमस्त्वा ओम ह्रीं 24 तीर्थंकराय पंच परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं वृषभ स्वामी। चलिए पुष्प चढ़ाना है, जिनको भी पुष्प है पुष्प लीजिए। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिन श्रीपाद प्रसादात अष्टकरमिनास्तु ओम ह्रीं अजित स्वामिन जय शक्तिर्भवतु संभव स्वामिन गौणचास्तु अभिनंदन स्वामिन तवत्वाम सुमति स्वामिन श्रीपादवनत्वा दयं पद्म प्रदयं प्रचंतो सुपास कर्म चास्तु चंद्र चंद्र कृत्वा पुष्प पुष्प कृत्वा शीतल स्वामी आसु करदास याजसे कृत्वा सुवर वासपजल तत्र वास करोत्वा ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ರೀ। ಓಂ ह्रीं बिमल स्वामिन श्रीपाद प्रसाद धर्मस्तवानंतनाथ स्वामी अनेक धनदान प्रतिमस्तुवा धर्मनाथ स्वामिन श्रीपाद प्रसाद संपृत्वा आरत परमेश्वर सर्व के शांति शांति करुत्वा कांतिन पुंतुनाथ स्वामिन श्रीपाद करुत्वा आराध्यन स्वामिन श्रीपाद प्रसाद परम कल्याणस्तुवा मल्लिनाशाचरण करोत्वा मुनिषुना स्वामिन श्रीपाद सम्यक संचास्तुवा नमिना स्वामिन श्रीपाद प्रसम्य ज्ञान चास्तुवा हरिष्णिम अक्षिंचातुवा श्रीमद भाष्यभट्टा स विघ्नत्वा वर्धमान स्वामिन श्रीपाद सम्यक संचास्तुवा आरत परमेति चंद्र तीर्थंकर जाति जुनानिक निगुणगुणतायां महाकुलंतिकतमनुकुल चरकमेशेष प्रसिद्धि प्रसंत्वा ओम नरपशति सौरबल कुलंदकलं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 कुलंदकल
कोटपति बीज विधि प्रधान स्वामीण श्रवणश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाशचरण शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मनोबल वच्चे बले काय बले शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां उग्र तपो दीप्त तपो महातपो घोर तपानो तपो महाघोर तपस्वा प्रेन्तां प्रेन्तां अतिसुतावधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां यमावरण कुबीरवासिष्वा प्रेन्तां प्रेन्तानन्तवासुक्य तक्ष कर्कोट पद्म महापद्म शंखपाल कुलिशी जय विजय मोहर्गश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्राग्नियम निरित वर्ण वायुकुबीरेशण धरणेन्द्र सोम दिक्पाल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरा सुरेंद्र चमर चरण सिद्ध विद्याधर किन्नर क्यों राक्षस भूत पिशाचिवा प्रेन्तां प्रेन्तां बुद्ध शुक्र बृहस्पति केतु शनि राहु आदि तारकादि महाज्योति देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां भवनेन्द्र देवता शिवा प्रेन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्तां जनका शिवा प्रेन्तां जन मातृका देवता शिवा प्रेन्त चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्जन शासन देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कमलवासी देवता शिवा प्रेन्ता नव पंचति देवता शिवा प्रेन्तां नवग्रहामिंद्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां नवनिधि शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचनत्र मानुष देता शिवा प्रेन्तां अतिता गत वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपन्न सकल सिद्ध सम शिवा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणदळन्दी नाम ध्येष्य चतुर्वेदी संघर्ष अनिल जैन उदयपुर अनिल आए उनकी मम्मी सकटाए अश्य नाम ध्येष्य संपत्ति रस्तो सिद्धि रस्तो पुत्र शांति कांति मन पुण्यता धर्मवर्ताम शिवाराम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते सकलताय कीर्ति लक्ष्मी वृषभादित्य ददा आदित्य राहु केतु नगर देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुभक्त दक्षिण काष्ठात्मा गुणदानी नाम देश्यम धनादान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु क्रम तथास्तु
कर्म सिद्धिरस्तुता शातनिष्ठ समन्ता निष्ठिता तो कामश्च समेत पुण्यं पुण्यर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगरां जम चिं सुते सुते में स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारतकृत प्रभवन दादुषण शुक्ल सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परम सुखात्रण दर्शनं त्विराणं सुखाय सत्यज्ञान धर्मस्माकं श्रीगुणधनन्दे नाम देश चतुर्विधि संघर्ष मृत्युं चिदातुकं च बलिकां च क्रोधं चिन्द पापं चिन्द सर्वैरं च वायुराग्निभयं च शत्रुवं च सर्वविघ्नं च चोरभयं च दुष्टभयं चिन्द सर्वग्रहभयं च प्रमन्तं च सुलरोगं च क्षयरोगनाजरा गजाश्वमारं चिन्द सर्वशस्त्रमारं धान्यमरस वृक्ष गलपत्र पुष्पमारं चिन्द सर्वाठ देशमारं चिन्द क्रोधेश कुर्वेताशाग्निनगमिदेन चिन्द सर्वमोनि सर्वकर्मण दुर्गतं चिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सर्व शांतिम कुरु जनानंद कुरु बेड़न कुरु सर्वोपलानंद कुरु सर्व ग्राम नगर कटुर कुरु सर्वलोक सत्यम कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम सर्वशमान ओम पट स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा श्री शांतिनाथ शांति कला सर्व पापन सर्विघ्नस्नाय सर्व रोगोपत सर्व प्रचाम ओम राम ह्रीम रूम रा शिव गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदोड्डमान सरिसं चक्रम चलतम गच्छे आया संपायासम जीवा विवादिवा तम बेनवारण्यवा राहिन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो वो तो रक रक स्वहम। ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसम सर्वजनस्य सर्वपूजकस्य सर्वाराधकस्य सर्व मुनिषुना तीर्थंकरस्योपरि जलाभिषेकम् शांतिधारा करोमि स्वाहम। आइए दो बात सुन लेते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज का स्वर्गवास समाधि हुआ। जाते जाते उन्होंने एक काम अच्छे कर गए जो ऐतिहासिक बन गया और को प्रेरणादायी बना। मैंने अपने जीवन में देखा कई आचार्य लोग यूं ही चले जाते हैं कुछ इशारा करे बिने, और वह जो है आगे समाज संघ समूह को बड़ा समस्या बन जाता है। आचार्य विराग सागर ने जब अपनी अंतिम शरीर की क्षीणता देखी, सजग और जागृत होकर के अपनी पद को त्यागा और अपनी भावना से सारे को क्षमा करते हुए खुद ने क्षमा याचना की। ये दो वस्तु सामान्य व्यक्ति को हो नहीं सकता है। बड़े बड़े धुरंधरों को देखा मैंने, बड़े बड़े आचार्यों को देखा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा, बड़े बड़े जो है जसलोक हॉस्पिटल में ही चले जाते हैं। कांजी स्वामी जैसे अपने आप को तीर्थंकर कहने वाले, अपने आप को महाबुद्धि कहने वाले लोग जो है, इससे हमें समझना है कि त्याग क्या होता है और विचारधारा क्या होती है। समस्या इससे अभी कोई आदमी पूंजीपति है, कोई श्रावक है, अगर अचानक चला जाता है, भाई भाइयों में विवाद का कारण बन जाता है, समस्या का कारण बन जाता है। और ध्यान रखिए, समाधि की बात ऐसी, हर साधु जो है आर होने के बाद सभी प्रकार का त्याग करता ही है, प्रत्याख्यान तो कर ही लेता है। नित्य निरंतर जो है वो समाधि में ही रहता है। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कई वृद्ध होने के बाद भी, कई ज्ञान वृद्ध होने के बाद भी अपनी जो है पदभार नहीं सौंप पाते। इससे बड़ा हमने देखा है, एक 30 साल 40 साल की उम्र के कई कई टुकड़े बन गए, कई भिन्न, एक के कई साधु आचार्य बन गए। नाम लेंगे तो गलत होगा, एक नहीं अनेकों आचार्यों की समस्याएं हुई है, और एक नहीं अनेकों श्रावकों की समस्याएं हो गई। जाते समय कुछ किसी को बांट के जाते नहीं, खुद जो है उसी बरबे श्रावक जो है अपनी आस्ति है, संपदा है, बस सभी बच्चों को संभाव बांट के चले जाए।
तो वहां विवाद और विसंवाद नहीं होता। कई कोर्ट कचहरियां चल रही है, कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं। आदमी को जब तक पोस्ट पर रहता है तो लगता है कि मैं अजरामर हूं, मुझे क्या होगा। ऐसा नहीं, हर आदमी को लगता है मैं ठीक हूं। भाई आप पानी की बूंद हो, न जाने कब फुट जाओगे, कब समाप्त हो जाओ। जब अपनी एज, इसलिए सरकार ने कहा रिटायरमेंट, 60 के बाद रिटायरमेंट होना है। तो सारी प्लानिंग 60 के बाद शुरू हो जाना चाहिए। पर अभी कलयुग के अंदर दिक्कत भी एक आ जाती है, बाप अगर बेटे को सब कुछ देने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसको कोई कीमत भी नहीं देता, वो भी इतना सत्य है। पर वो इस प्रकार की अपनी मरणांतिक व्यवस्थाएं बना के जाना चाहिए, चाहे वो अपने बैंक के अंदर लिख के चले जाए, पहले रखे जब मैं कुछ हो जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था हो, रिकॉर्ड करके जाए, तो विवाद नहीं बनेगा, बच्चे कोर्ट में नहीं जाएंगे, और आपने जितने भी किया कराया आप पर पानी नहीं फिरेगा। समस्याएं आज हमारे भी कई जगह ऐसी जो है समस्याएं हर बार हर जगह देखने को मिलता है और हंसी के पात्र बनते हैं और द्वंद्व हो जाता है। जो 20-30 साल से बना हुआ जो प्रेम माधुर्य आपस में जो संबंध है वो बिखर जाता है, बिछड़ जाता है। इसलिए ये आगम की भी आज्ञा है। आगम की आज्ञा क्या है कि 12 साल के पहले छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं अचानक कोई ऐसी समस्या है तो भी आप पहले से लिख के रखना चाहिए। ये ना वर्तमान युग के आचारों से भी अपेक्षा है कि आप लोग अपनी व्यवस्था बना के रखना चाहिए। 60 हो गए, 60 तो रिटायरमेंट का प्रस्थान का मार्ग आपको खुल गया समझना चाहिए, और सारे आचार्य लोग अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए। और जो नियुक्त नहीं करता है उसकी समस्याएं बहुत बनी रहती। हमारे यहाँ कर्नाटक के अंदर एक मठ है, सिद्ध गंगा मठ, सबसे प्राचीन साधु रहे लिंगायत धर्म के। उन्हें अपने पट को पहले ही नियुक्त कर रखा था, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई विसंवाद नहीं हुआ। और बहुत बड़ी बहुत बड़ा मठ है, जहां कम से कम नहीं माना तो आज के भारत के अंदर वहां सबसे ज्यादा जो है बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क रूप से कम 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। अनेकों संस्थाएं हैं। आज कर्नाटक के लगभग ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस डिस्ट्रिक्ट से वहां से एजुकेशन के करे IAS ऑफिसर नहीं बने हो, KS ऑफिसर नहीं बने हो, बड़े बड़े पद को नहीं पहुंचे हो। कई मंत्रियां बन चुके, कई प्रधानमंत्री के पास काम करने वाले यहां से वहां पहुंच चुके हैं। और हर प्रधानमंत्री वहां, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हमेशा सदियों से भेंट देता आ रहा है। ऐसी बड़ी संस्था वाले ने 95 एज में 105 एज में अपने देह को त्यागा, परंतु उन्हें 70 की उम्र के अंदर, 60 की उम्र के अंदर अपनी जो है पदभार पहले से नियुक्त कर दिया। पर पहले से नियुक्त करने के प्रथा जो है बहुत अच्छी है, ये आगम परंपरा है। अपने आंखों के सामने ही, अपने सामने ही जो है पद को विसर्जन करना सामाजिक रूप से, प्रपंच के रूप से, सांसारिक रूप से, संघ के हिसाब से बहुत अच्छी प्रथा है और ये होनी चाहिए। नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है। वो चले जाते हैं पर बीच में सभी को फंसा देते हैं, बीच भंवर में विवाद और संभाव विसंवाद का कारण बन जाता। ये प्रथा आगम प्रथा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वही परंपरा अपनाई, वही जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर आया। आचार्य हमारे गुरु के महागुरु आचार्य सरमती सागर जी महाराज को महावीर कीर्ति ने पद दे दिया था। तो ये परंपरा उसके बाद बिखर गई। क्यों बिखरती? क्योंकि आचार्यों का जो चित्त विचित्त है, उनको लगता है कि हम शाश्वत है। कोई शाश्वत नहीं है। ये बॉडी, ये देह
कब कुछ हो जाए पता नहीं। जो गए गए जाने दे, परंतु अभी जो लोग हैं वे लोग अभी भी जागृत हो जाए, अभी भी कुछ बना के जाए, इन घटनाओं से, इन समस्याओं से हम सचेत हो जाए। चाहे वो श्रावक हो, चाहे वह साधु हो, चाहे वह कोई ट्रस्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो पद पर हो, वह अपने पदभार, अपनी नियुक्ति के अनुसार सौंप के जाएंगे तो अगले आने वाले समय में दिक्कतें नहीं पैदा हो। और आपके कारण, आपके निमित्त के कारण वर्तमान के अंदर विवाद और विसंवाद और झगड़ा और झंझट नहीं होगा, मन कलुषित नहीं होगी, अशांतियां नहीं होगी, और आपका जो बना हुआ जो भी व्यवस्था है वो अक्षुण्ण रूप से चलता रहेगा। आपको पता है कौन योग्य और कौन अयोग्य है। इसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि उन आचार्यों को लगता है कि डर लगता है कि मैं पहले बोल दूं तो पहले ही लड़ाइयां हो जाए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर, आप किसी को देना आपका हक है, आपकी आपकी जो है सो इच्छा है, आपको उसको कोई उसको क्वेश्चन चिन्ह नहीं कर सकता है। आपकी जो नियुक्ति है आपकी गुरु ने किया है, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के और किसी से दबावित ना होते हुए, प्रभावित ना होते हुए करेंगे तो कोई प्रकार का विसंवाद नहीं होता। हाँ, एक अगर उस रहते हुए भी अगर कोई डिक्लेयर किया जाए तो एक आध दो दो तीन, अगर 70% लोग तो आपके सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि आपकी ये समस्या है। हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा समस्या का कारण बनता है तो बाद में भी उससे ज्यादा बनेगा। तो ये जो प्रथा, जो संस्कृति को उन्होंने पहले के पूर्व का विराग सागर जो अपनाया है, और बहुत ही जो है एक मार्गदर्शक रहा। उसके अलावा एक दो बात और कहूंगा मैं इस समय। इसमें जो जालना समाज ने व्यवस्थाएं जो आयोजना किया है वो बहुत सुंदर ढंग से, अपादपी धक्का धुक्की न हो, बहुत व्यवस्थित ढंग से सभी को, सभी प्रकार की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, जुलूस की व्यवस्था और जो भी संस्कार की व्यवस्था है वो बहुत ढंग से, विधिवत और सिस्टमेटिक ढंग से जो है समाज ने किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बड़ी हो या छोटी हो, भीड़ या बहुत बड़ा कार्यक्रम हो या छोटा कार्यक्रम हो, अगर व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से होता है तो वह सफलता का कारक बनता है। अन्यथा दुर्घटना, समस्या और अनेकों प्रकार की दिक्कतें के कारण बनता है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन है, आत्मीय निवेदन है कि आप सभी लोग जो है मेरी भावना को समझे। जो भी मनुष्य वर्ग है, चाहे वह श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे वह संस्थापक हो, वह अपना 60 की घंटी बजते ही या उसके पहले भी जो है अपने मन में एक परिकल्पना, एक भावनाएं बनाए रखे। हो सकता है कल जो है एक विशाल सभा, श्रद्धांजलि सभा रखने की मन में है। आज शाम को आपको बताऊंगा। और आप सभी से निवेदन है, ऐसे दिव्य आत्मा का आज उनका जो है आत्मिक शांति प्राप्त हो।